कांग्रेस ऑब्जर्वर और प्रभारी ने हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के मौजूदा हालातों और परफॉर्मेंस को हाईकमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की चिंताओं से भी हाईकमान को अवगत कराया गया है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए हाईकमान का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। थे बड़े नेता हों या छोटा कार्यकर्ता हो, सभी से मुलाकात की थी, उनका मन टटोलने की कोशिश की थी कि आखिर परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रही है और साथ ही साथ क्या यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं, क्या मनमुटाव है, उन सभी की जानकारी उन्होंने ली है। और साथ ही साथ प्रभारी भी कुछ समय के लिए उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद दोनों ने ही कांग्रेस हाईकमान को जो है रिपोर्ट इस मामले में सौंपी है और अब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से इन मनमुटावों को सुलझाया जा सके, क्या आगे आने वाला ब्लूप्रिंट होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा आगामी चुनावों के लिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर अब निर्णय हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके न्यूज रूम से। रोहित, जानना चाहेंगे, पीएल पुनिया पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड आए थे, क्या उन्होंने अपने रिपोर्ट में रिपोर्ट जो है वो सौंपी है, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया है एक ऑब्जर्वर के तौर पर, क्या परेशानियां उन्हें नजर आई हैं कांग्रेस में? जी देखिए दिव्या, रविवार का दिन कांग्रेस मुख्यालय में गहमा-गहमी भरा रहा। पीएल पुनिया जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर उत्तराखंड आए थे। उत्तराखंड में कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनमें क्या आपस में कोऑर्डिनेशन है और क्या कोई भविष्य को लेकर कोई रणनीति जो कांग्रेस के भीतर तैयार की जा रही है उसमें कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है। किस रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस में क्या कुछ चरणबद्ध तरीके से तैयारियां हो रही हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के किले को भेदा जा सके। इन तमाम चीज़ों का आकलन करने के लिए रविवार को पीएल पुनिया के साथ ही प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी पहुंचे हुए थे। पार्टी के पदाधिकारियों से एक एक करके कांग्रेस मुख्यालय में मुलाकात हुई है। पदाधिकारियों ने अपनी चिंताओं से भी पर्यवेक्षक को रूबरू कराया है कि क्या कुछ कोऑर्डिनेशन में किसी पदाधिकारी को दिक्कत तो नहीं आ रही है। जो फ्रंटल के ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इनके भी तमाम नेताओं से बातचीत की है। ये लोग किस रूप में पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी का झंडा डंडा बुलंद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के लिए किस रूप में काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों का किस रूप में पालन किया जा रहा है। इन तमाम मसलों को लेकर सभी नेताओं से बातचीत हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के साथ भी कई दौर की बातचीत हुई। करण महारा ने बताया कि वो खुद अब प्रदेश के तमाम जिलों में जा रहे हैं। पहले अमूमन ये होता था दिव्या की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो होटल या धर्मशालाओं में जाते थे, रुकते थे, रात्रि प्रवास करते थे, लेकिन करण महारा बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पे या फिर पार्टी के दफ्तर पे निवास कर रहे हैं और लगातार जो है पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, कुमाऊं का भ्रमण कर रहे हैं ताकि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जो रीति नीति है वो जनता तक पहुंचाई जा सके। और इसके साथ ही अभी हाल फिलहाल में जो तमाम जो बयान प्रभारी के खिलाफ निकल के आए थे, इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई थी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ, उन्होंने कुछ मीडिया में बयानबाजी भी की थी। इन तमाम मसलों को लेकर प्रीतम सिंह से भी बातचीत हुई है कि आखिर में उनकी क्या चिंताएं हैं, उनको प्रभारी से क्या समस्या है। देर रात्रि भी कांग्रेस मुख्यालय में प्रीतम सिंह से बातचीत होती रही है और पीएल पुनिया ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी में समन्वय और सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ें, तमाम मतभेदों को दूर करते हुए कोई मन में मनभेद ना हो। इसको लेकर जो है हाईकमान भी चिंतित है और हाईकमान ने निर्देश किया है कि जो तमाम शिकायतें हैं या फिर कोई नाराजगी है उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही रखा जाए, मीडिया के समक्ष जो है बातें ना परोसी जाए, क्योंकि इससे जो है विपक्षी दल जो है उसको मजबूती मिलती है। तो ये तमाम मसले रहे हैं जिनको लेकर चिंतन हुआ था और हाईकमान के समक्ष जो है पीएल पुनिया ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब हाईकमान की तरफ से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि 2024
कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को किस रूप में उत्तराखंड में मजबूत किया जाए, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम लगाए जाएं ताकि पार्टी की नीति को, पार्टी के जो एजेंडे हैं, विचारधारा है, उसको जनता तक पहुंचाया जाए। और इसके साथ ही दिव्या, पीएल पुनिया ने जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो हारे हुए विधायक, हारे हुए जो प्रत्याशी रहे, जिन्होंने जो चुनाव लड़ा, जिन्होंने आखिर क्यों इतनी अप्रत्याशित हार हुई, सभी को कॉन्फिडेंस था कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, लेकिन इसके उलट जो है परिणाम आए। तमाम जो इससे पहले भी, चुनाव से पहले भी तमाम जो पर्यवेक्षक हैं उत्तराखंड का दौरा किया, उन्होंने टिकट आवंटन को लेकर फूंक कर कांग्रेस के भीतर कदम उठाए गए। तो आखिर चूक कहाँ रह गई, आखिर कोई भीतरघात तो नहीं हुआ? तो तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत हुई है और फीडबैक जो है हाईकमान को दिया गया है कि आखिर कमी कहाँ रह गई, क्यों पार्टी जो है जनता के भीतर अपना जो मैसेज है वो देने में सक्षम नहीं हो पाई। तो ये तमाम विषय थे जिनको लेकर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी गई है। फिलहाल में जो कांग्रेस के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला, उसमें किस तरह से बूथ स्तर तक, जिला स्तर तक कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जनता तक संवाद किया, जनता तक संपर्क करने का प्रयास किया। जो आईटी सेल जो है कांग्रेस का, उसको किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि 2022 में भी जो आईटी के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के द्वारा कांग्रेस ने पूरी जान फूंकी थी कि हर घर तक पहुंचा जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरह वर्चुअल रैलियां भी हुई थी। तो इस बार 2024 से चुनाव से पहले कांग्रेस का जो सोशल मीडिया विंग है वो किस तरह से स्ट्रांग है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं गांव में और ब्लॉक स्तर पर, उसमें जनता की कितनी समस्याएं प्राप्त हो रही हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जो भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी का रहा है, उसके जो भावनात्मक संदेश हैं उसको जनता तक पहुंचाया गया, उसका क्या कुछ फीडबैक जनता से मिला है। तो इन तमाम चीज़ों का आकलन जो है ऑब्जर्वर ने किया है और तमाम चीज़ें ऑब्जर्व करके हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हाईकमान ने ब्लूप्रिंट तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है कि 2024 के चुनाव से पहले किस रूप में कांग्रेस को मजबूत किया जाए, क्यों 2022 के चुनाव में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार हुई, ये जो है स्थितियां दोबारा 2024 में उत्पन्न ना हो, इसको लेकर हाईकमान के समक्ष चिंतन मंथन हो रहा है। और जब जल्द ही कोई एक और ऑब्जर्वर उत्तराखंड पहुंचेंगे और पार्टी के भीतर हाईकमान का संदेश देंगे। जी रोहित, जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें बताई हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आने वाले समय में, जिस तरह से कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं, जनता के बीच में किस तरह से पहुंचा जा सके, आगे आने वाले चुनाव को कैसे जीता जा सके, लेकिन क्या रूट कॉज पता चल पाया है कि पार्टी के अंदर इतनी अंतर्कलह क्यों है? क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चला है, कांग्रेस हर बार की तरह जो है अंतर्कलह से घिरी हुई नजर आती है। हर चुनाव से पहले जो है हम इसी बात पर अटक जाते हैं कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह हो रही है, इससे आगे नहीं बढ़ पाती है पार्टी। तो क्या इसको लेकर भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा? और जो प्रभारी की बात सामने आ रही है, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो नेताओं की हमने बात सुनी थी। मदन बिष्ट जो विधायक है, उन्होंने खुद कहा था कि प्रभारी बदलना चाहिए। जब आपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है, प्रभारी भी आप बदल दीजिए। तो क्या इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा? ये देखिए दिव्या, फिलहाल प्रभारी को बदलने का कोई इरादा जो है हाईकमान का नहीं है। हालांकि जो गुटबाजी की जो सुगबुगाहट 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आती थी, उसका जरूर हाईकमान ने संज्ञान लिया था और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ मुलाकात की थी और 2022 के चुनाव में आपस में मिलजुल कर किस रूप में चुनाव में जाया जाए, इसको लेकर भी समझाने बुझाने का दौर जारी रहा था। और हमने हाल फिलहाल में भी देखा है, जो पूर्व नेता प्रीतम सिंह है और पूर्व सीएम हरीश रावत, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ अनबन रहती थी। लेकिन हाल फिलहाल में जो तस्वीरें निकल के आई उसमें हरीश रावत खुद प्रीतम सिंह के आवास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, दोनों नेता एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, जब भी धरना प्रदर्शन होता है तब भी वो साथ रहते हैं। तो फिलहाल दोनों नेताओं के बीच में और अन्य नेताओं के बीच में तो चीज़ें सामान्य है, लेकिन प्रभारी वाला जो मसला था, इसको लेकर हाईकमान चिंतित था और यही मुख्य कारण था कि पर्यवेक्षक को उत्तराखंड भेजा गया था कि लगातार प्रीतम सिंह नाराज हैं। लेकिन फिलहाल जो है प्रभारी को बदलने का कोई इरादा हाईकमान का नहीं है। तो फिर अगर प्रभारी नहीं बदले जाएंगे तो फिर सामंजस्य कैसे बैठेगा? क्योंकि अगर परेशानी ही प्रभारी को लेकर है तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरीके से जो मनमुटाव है या गुटबाजी है उससे संभल जाएगी? या फिर अगर प्रभारी वही रहेंगे तो कैसे नेताओं को समझाया जाए कि आपके प्रभारी हैं, इनके साथ सामंजस्य बनाएं? देखिए, हाईकमान ने ऑब्जर्वर्स के माध्यम से संदेश भिजवाया है कि जो तमाम
नेता हैं जो बयानबाजी दे रहे हैं, खास तौर पर प्रीतम सिंह, इनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं क्योंकि रविवार को देर शाम तक पीएल पुनिया की प्रीतम सिंह से बातचीत होती रही और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हाईकमान आपके बयानबाजियों से बेहद नाराज़ है। हाईकमान की इच्छा है कि जो शिकायत है या फिर कोई समस्या है तो वो हाईकमान के समक्ष या पार्टी के बड़े नेताओं के समक्ष उन चीज़ों को रखा जाए, मीडिया में या अखबार के माध्यम से कोई बयानबाजी ना की जाए और फिलहाल प्रदेश प्रभारी के साथ समन्वय बनाने का प्रयास किया जाए क्योंकि जितने भी अभी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो जोशी मठ में भ्रमण का जो कार्यक्रम रहा है कांग्रेस का, जो जिसमें तमाम नेताओं ने भ्रमण किया, वो भी जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव उन्हीं की प्लानिंग थी। और अभी हाल फिलहाल में नगर अध्यक्षों की बैठकें होने वाली हैं, जिला अध्यक्षकों की बैठकें होने वाली हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जो पूरी प्लानिंग रही वो भी प्रभारी की रही। अंकिता भंडारी केस की बात हो या फिर भर्ती परीक्षाओं में किस तरह से सरकार को घेरना है, कहाँ कहाँ धरने प्रदर्शन करने हैं, इन सभी चीज़ों की प्लानिंग जो है प्रदेश प्रभारी कर रहे हैं। तो पीएल पुनिया ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल प्रभारी के खिलाफ कोई बयानबाजी ना की जाए, कोई समस्या हो तो उसको पार्टी फोरम पे ही रखा जाए। जी रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।